Hello friends, today we will discuss about शाहजहाँ that is varies from 1628 से लेकर 58 AD। तो देखिए लास्ट वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे, मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 1526 से लेकर 1540 AD एंड 1555 से लेकर 1857 AD। हमने ये भी पढ़ा था ये जो टाइम पीरियड है टू टाइम पीरियड्स में क्यों डिवाइड है। तो देखिए सबसे पहले बाबर ने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी। बाबर ने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी। बाबर के बाद कौन आए थे, हुमायूं के बाद कौन आए, अकबर के बाद आए जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। देखिए आप इस पूरी प्रोसेस को ना याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में इनका क्रॉनिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है या ये पूछ लिया जाता है बाबर के बाद किसने रूल किया, हुमायूं के बाद किसने रूल किया, या फिर बाबर और जहांगीर का क्या रिलेशन है, बाबर और अकबर का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने जहांगीर के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां थे ना जो जहांगीर के बेटे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाहजहां। मदर्स नेम जगत गोसाई और जोधाबाई, डॉटर्स ऑफ राजा जगत सिंह। तो इनकी मदर का क्या नाम था, जगत गोसाई या जोधाबाई, जो कि इनकी बेटी थी राजा जगत सिंह की। शाहजहां असेंडेड द थ्रोन इन 1628 आफ्टर हिज फादर्स डेथ। शाहजहां ने कब थ्रोन को असेंड किया, कब सिंहासन ग्रहण किया, 1628 ईस्वी में, जब उनके फादर की डेथ हो गई। उनके फादर कौन थे, जहांगीर। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज डेक्कन एंड फॉरेन पॉलिसीज। वो सबसे ज़्यादा किसके लिए जाने जाते हैं, उनकी डेक्कन एंड फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए। जो उन्होंने दक्कन और फॉरेन के लिए जो नीतियाँ अपनाई थी ना, उनके लिए वो जाने जाते हैं। द फर्स्ट थिंग that he had to face was revolts in बुंदेलखंड। झुज्जर सिंह बुंदेला ऑफ ओरछा 1628 से लेकर 35। जो सबसे पहली उनके शासन ग्रहण करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ थी ना, वो क्या थी, उन्होंने कौन सा रिवोल्ट्स जो फेस किया, उन्होंने कौन सा युद्ध फेस किया, सबसे पहले था बुंदेलखंड का युद्ध। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई शाहजहां का सबसे पहले वाला जो युद्ध कौन सा था, तो बुंदेलखंड का। उसको कौन हेड कर रहा था, झुज्जर सिंह बुंदेला ऑफ ओरछा 1628 से लेकर 35 में ये हुआ था। एंड नेक्स्ट था डेक्कन का जो था उसको कौन हेड कर रहा था, खान जहां लोधी, द गवर्नर ऑफ डेक्कन। ये गवर्नर थे डेक्कन के। ये कब हुआ था, 1629 से लेकर 31 तक। तो उनके जो पहले युद्ध थे वो कौन से थे, बुंदेलखंड एंड डेक्कन का। नेक्स्ट आता है 3 years आफ्टर हिज एक्सेशन। अपने एक्सेशन के 3 साल के बाद ही हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल, उनकी जो वाइफ थी ना मुमताज महल, ओरिजिनल नेम था उनका अर्जुमंद बानो। क्या नाम था, अर्जुमंद बानो, डाइड इन 1631। उनकी डेथ हो गई थी 1631 में। टू परप्यूटेट हर मेमोरी ही बिल्ड द ताजमहल एट आगरा इन 1632 से लेकर 53 AD। उनकी याद में ना, या उनको याद करने के लिए उन्होंने क्या बनवाया, ताजमहल। कहाँ पर, आगरा में, 1632 से लेकर 53 में। इन 1631 से लेकर 32 ही डिफीटेड द पुर्तगीज। इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया था। इन एडिशन टू जहांगीर एम्पायर, जहांगीर के एम्पायर में ऐड किया इन्होंने किसको, निजाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर की जो निजाम शाही डायनेस्टी थी ना उसको। वॉज ब्रोट अंडर मुगल कंट्रोल 1633 बाय शाहजहां। इसको जो अहमदनगर की निजाम शाही डायनेस्टी थी इसको मुगल कंट्रोल में ले लिया गया 1633 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा। द डेक्कन सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा एक्सेप्टेड हिज सुजर्निटी इन 1636 में। तो डेक्कन सल्तनत की जो बीजापुर एंड गोलकोंडा थे ना, उन्होंने इसकी सुजर्निटी मतलब इसके प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया कब, 1636 ईस्वी में। तो ये आ सकता है कि बीजापुर और गोलकोंडा को शाहजहां ने कब अपने राज्य में मिलाया, 1636 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है ही सेंट हिज आर्मी टू बल्क। इन्होंने अपनी आर्मी कहाँ पर भेजी, बल्क में। इन ऑर्डर टू सिक्योर द डिफेंस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया 1647। 1647 ईस्वी में ना
जो इनका उत्तर पश्चिमी भारत था उसको डिफेंड करने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए ना इन्होंने अपनी आर्मी बल्क में भेज दी थी। शाहजहां हु हैड रिकवर्ड कांधार अफगानिस्तान इन 1638। शाहजहां ने कांधार जो अफगानिस्तान में था इसको कब रिकवर कर लिया था? 1638 ईस्वी में। फ्रॉम द ईरानियंस, और किन से जीता था उसने? ईरानियों से। लॉस्ट इट अगेन इन 1647, उसको उन्होंने दोबारा खो दिया था 1647 ईस्वी में। डिस्पाइट 3 कैंपेन्स अंडर प्रिंस मुराद, औरंगजेब एंड दारा, लेकिन इसके बावजूद 3 कैंपेन हुए। कौन कौन से प्रिंस के अंडर हुए? मुराद, औरंगजेब एंड दारा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा ऐसा राज्य है जिसको शाहजहां ने एक बार रिकवर कर लिया था और बाद में उसको खो दिया? तो कौन था? अफगानिस्तान या कांधार। नेक्स्ट आता है शाहजहां's रीजन इज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर एंड टैवर्नियर। ये जो फ्रेंच ट्रैवलर थे ना, बर्नियर एंड टैवर्नियर, इन्होंने शाहजहां के रीजन को डिस्क्राइब किया है, उनके राज्य के बारे में ना बताया है। एंड द इटालियन ट्रैवल निकोली मनुक्की, और ये इटालियन ट्रैवलर थे निकोली मनुक्की, इन्होंने भी इनके रीजन को डिस्क्राइब किया है। पीटर मुंडी डिस्क्राइब द फेमिन दैट अकर ड्यूरिंग शाहजहां's टाइम। पीटर मुंडी ने ना इनके टाइम में जो फेमिन आया, मतलब अकाल पड़ा जो, उसके बारे में बताया है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि शाहजहां के टाइम में क्या अकाल पड़ा था, तो हाँ पड़ा था, जो पीटर मुंडी ने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट आता है शाहजहां's रीजन इज सेड टू हैव मार्क्ड द पिनेकल ऑफ द मुगल डायनेस्टी एंड एम्पायर। शाहजहां का जो रीजन है ना, उसमें निशान मिलते हैं किस चीज़ के? कि वो बहुत शिखर पर चढ़ा हुआ था, कि जो मुगल डायनेस्टी थी ना बिल्कुल शिखर पर चढ़ी हुई थी, एंड एम्पायर, और उनका जो एम्पायर था। तो शाहजहां के रीजन के ऐसे कुछ निशान हमें मिलते हैं। ही इज़ नोन फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। वो किसके लिए जाने जाते हैं? आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर का प्रमोशन करने के लिए। उन्होंने बहुत उसको संरक्षण प्रदान किया था ड्यूरिंग हिज टाइम। द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड ताजमहल आर सम ऑफ द मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रीजन। तो इनके रीजन के टाइम में क्या क्या बनवाए गए? रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड ताजमहल। तो रेड फोर्ट, लाल किला, जामा मस्जिद एंड ताजमहल, ये किसने बनवा रखे हैं? शाहजहां ने। तो ये चीज़ याद रखने की है, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड ताजमहल किसने बनवाए थे? शाहजहां ने। शाहजहां's failing health set off the war of succession among his 4 sons in 1657। जब शाहजहां ना बिल्कुल बीमार पड़ गए थे, तो उनके ना जो उत्तराधिकार के लिए ना उनके 4 बेटों के बीच में युद्ध होने लगे थे। कब? 1647 में। औरंगजेब इमर्ज्ड द विक्टर, उन चारों में से ना औरंगजेब थे जो वो जीत गए थे। हु क्राउंड हिमसेल्फ इन जुलाई 1658, जिन्होंने खुद को जुलाई 58 में खुद को क्राउंड कर लिया था। शाहजहां वाज इम्प्रिजन्ड बाय हिज सन औरंगजेब इन द आगरा फोर्ट वेयर ही डाइड इन कैप्टिविटी इन 1666। तो औरंगजेब ने ना अपने पिता को इम्प्रिजन, जेल में डाल दिया था। कहाँ पर? आगरा फोर्ट में। वहाँ पर ही आगरा फोर्ट में जब कैद में रहते हुए ही 1666 ईस्वी में शाहजहां की डेथ हो गई थी। ही वॉज बरीड एट ताज आगरा, और उनको कहाँ पर दफनाया गया है? ताज आगरा में। कहाँ पर दफनाया गया है? ताज आगरा में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ वार ऑफ सक्सेशन, मतलब उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुए थे ना, यहाँ पर उनका जिक्र किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हुआ वार ऑफ बहादुरपुर नियर बनारस। बनारस के निकट वार ऑफ बहादुरपुर हुआ। कब हुआ? फरवरी 1658 में। किन किन के बीच में हुआ? दारा एंड शाह शुजा के बीच में। किन किन के? दारा एंड शाह शुजा। नेक्स्ट हुआ वार ऑफ धर्मत नियर उज्जैन। कौन सा? वार ऑफ धर्मत नियर उज्जैन। कब हुआ? अप्रैल 1658 में। किस किस के? दारा एंड औरंगजेब मुराद। नेक्स्ट हुआ वार ऑफ सुमुगढ़ नियर आगरा। ये कब हुआ? मई 1658 में। कब? किस किस के? दारा एंड औरंगजेब मुराद के बीच में। नेक्स्ट हुआ वार ऑफ खजुआ नियर इलाहाबाद। इलाहाबाद के निकट वार ऑफ खजुआ। कब हुआ? दिसंबर 1658 में। औरंगजेब एंड शाह शुजा। नेक्स्ट आते हैं वार ऑफ देवराय नियर अजमेर। कब? मार्च 1659 में। औरंगजेब एंड दारा के बीच में। तो देखिए, ये कुछ वार ऑफ सक्सेशन थे जो हुए थे, आप इनको याद कर लीजिएगा। वार ऑफ बहादुरपुर हुआ, धर्मत हुआ, सुमुगढ़, खजुआ एंड देवराय। नेक्स्ट आते हैं औरंगजेब। अब औरंगजेब का शासन स्टार्ट हो गया। औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया? 1658 से लेकर 1707 AD तक।
औरंगजेब डिफीटेड दारा एट धर्मत 1658, Samugad 1658 and Devrai, in which Samugad was decisive one and Devrai was the last one. औरंगजेब ने ना किसको डिफीट किया? दारा को। कहाँ कहाँ पर? धर्मत 1658 में, सामूगढ़ 1658 में, देवराय, जिनमें सुमुगढ़ था ना वो निर्णायक था, मतलब सुमुगढ़ का जो वार हुआ ना वो निर्णायक था, एंड द देवराय, और जो देवराय का युद्ध था वो लास्ट युद्ध था। आफ्टर विक्ट्री औरंगजेब वाज क्राउंड एट दिल्ली अंडर द टाइटल आलमगीर। जब उनको विजय प्राप्त हो गई तो औरंगजेब ने खुद को क्राउंड कर दिया दिल्ली में अंडर द टाइटल, कौन से टाइटल से? आलमगीर टाइटल से। ही रूल्ड फॉर 50 ईयर्स टिल हिज डेथ इन द February 1707 इन अहमदनगर। उन्होंने लगभग 50 सालों तक रूल किया जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई थी। उनकी डेथ कब हुई? फरवरी 1707 अहमदनगर में। ड्यूरिंग द फर्स्ट 23 ईयर्स ऑफ द रूल 1658 से लेकर 81 तक औरंगजेब कंसंट्रेटेड ऑन नॉर्थ इंडिया। अपने रूल के स्टार्टिंग के जो 23 साल थे ना उन्होंने सिर्फ नॉर्थ इंडिया पर कंसंट्रेट किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मराठास अंडर शिवाजी रोज टू पावर एंड वर आ फोर्स टू रेकॉन विद। इस टाइम में ना क्या था, जो मराठा के शिवाजी थे ना वो बहुत अपनी पावर को बढ़ा रहे थे। कौन? शिवाजी। औरंगजेब कैप्चर्ड, औरंगजेब ने किसको पकड़ लिया? गुरु तेग बहादुर को। जो गुरु तेग बहादुर कौन थे? द 9th गुरु ऑफ सिक्स, गुरुओं के सिखों के 9वें गुरु थे इन 1675 में। 1675 में इन्होंने गुरु तेग बहादुर को पकड़ लिया एंड एग्जीक्यूटेड हिम, और फिर उनको निर्वासित कर दिया। व्हेन ही रिफ्यूज टू एम्ब्रेस हिम इस्लाम, जब उन्होंने इस्लाम को अपनाने से मना कर दिया तो उनको वहाँ से निर्वासित कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। द 10th एंड द लास्ट सिख गुरु, जो 10वें और लास्ट सिख गुरु थे, कौन? गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु तेग बहादुर के बेटे थे, सन ऑफ गुरु तेग बहादुर। ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर इनटू कम्युनिटी ऑफ वॉरियर, उनको जो फॉलोअर थे ना उनके सिखों के धर्म को मानने वाले थे, उनको उन्होंने ना एक योद्धाओं के एक समूह में बदल दिया। उसको किस नाम से जानते हैं? खालसा समूह के नाम से। तो खालसा क्या है? कम्युनिटी ऑफ वॉरियर्स टू फाइट द मुस्लिम टायरनी एंड इवेंज द किलिंग ऑफ हिज फादर। जो मुस्लिमों का अत्याचार था ना वे इसके विरुद्ध युद्ध करते थे एंड अपने फादर की डेथ का बदला लेने के लिए खालसा समूह को ऑर्गेनाइज कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह वाज हाव एवर असैसिनेटेड इन 1707 बाय एन अफगान एट नांडर इन डेक्कन। फिर ना 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह को ना मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी। किसने? बाय एन अफगान, एक अफगान के द्वारा। कहाँ पर? डेक्कन में। बंदा बहादुर ए ट्रस्टेड डिसिपल ऑफ गुरु गोविंद सिंह, जो बंदा बहादुर थे ना वो गुरु गोविंद सिंह के एक ट्रस्टेड शिष्य थे। कंटिन्यूड द वार, इन्होंने ना जो वार को कंटिन्यू किया अगेंस्ट मुगल्स के अगेंस्ट जो वार चल रहा था उनको इन्होंने कंटिन्यू किया। द ओरिजिनल नेम ऑफ बंदा बहादुर वाज लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का ओरिजिनल नेम था लक्ष्मण देव। आफ्टर बिकमिंग आ संत ही वाज नेम्ड माधोदास। जब वो संत बन गए तो उनको क्या कहा जाने लगा? माधोदास। फाइनली ही वाज नेम्ड बंदा बहादुर बाय गुरु गोविंद सिंह। फिर गुरु गोविंद सिंह ने उनको क्या नाम दे दिया? बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर का ओरिजिनली नेम लक्ष्मण देव, संत बनने के बाद माधोदास, एंड गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ रिवॉल्ट्स ड्यूरिंग औरंगजेब रीजन, कि भाई औरंगजेब के टाइम में कौन कौन से रिवॉल्ट्स हुए थे, तो यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो देखिए रिवॉल्ट्स ड्यूरिंग औरंगजेब रीजन, सबसे पहले रिवॉल्ट्स है नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से? नॉर्थ इंडिया में 23 सालों तक उसने कंसंट्रेट किया था ना, 1658 से लेकर 81 तक कौन कौन से युद्ध हुए थे उस टाइम में? सबसे पहले हुआ था जाट जो रिवोल्ट हुआ वो कब हुआ? 1669 ईस्वी में। उनके लीडर कौन थे? गोकुला राजाराम एंड चूड़ामणि। गोकुला राजाराम एंड चूड़ामणि। इसका रीज़न क्या था? एग्रेरियन पॉलिसी। एग्रेरियन पॉलिसी होता है कृषि पॉलिसी। जो कृषि पॉलिसी थी ना उसको लेकर इन जाटों ने विद्रोह कर दिया था। इसको लीडर थे गोकुला राजाराम एंड चूड़ामणि। नेक्स्ट हुआ बुंदेला रिवोल्ट कब हुआ? 1671 में। इसके लीडर कौन थे? चंपत राय एंड छत्रसाल। इसकी क्या कोज थे? पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। इनके कुछ राजनीतिक और धार्मिक कारण थे जिनकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। नेक्स्ट रिवोल्ट हुआ सतनामी। ये कब हुआ? 1673 में। कब हुआ? 1673 में।
इसका लीडर कौन थे? फॉलोअर ऑफ सतनामी सेक्ट, जो सतनामी संप्रदाय को फॉलो कर रहे थे ना, वो इनके लीडर थे। इसके क्या रीजन थे? रिलीजियस। तो ये रिलीजियस से रिलेटेड था, तो इसका कारण भी रिलीजियस ही था। सिख रिवॉल्ट हुआ 1675 में, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसका भी धार्मिक रीजन था। नेक्स्ट रिवॉल्ट हुआ राजपूत या राठौड़ मारवाड़। ये कब हुआ? 1678 में। इसके लीडर कौन थे? दुर्गादास, जनरल ऑफ अजीत सिंह। इसका रीजन क्या था? सक्सेशन टू थ्रोन ऑफ मारवाड़ के उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आते हैं साउथ इंडिया में। अब औरंगजेब ने साउथ इंडिया पर ध्यान देना शुरू किया। तो सबसे पहले हुआ अनेक्सेशन ऑफ बीजापुर को अपने राज्य में मिलाने के लिए। ये कब हुआ? 1686 ईस्वी में। इसको कौन हेड कर रहा था? सिकंदर आदिल शाह। और इसका रीजन क्या था? वॉयलेशन ऑफ ट्रीटी, क्योंकि इन्होंने ट्रीटी जो संधि होती है ना, उसको वॉयलेशन कर दिया था। नेक्स्ट हुआ अनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा को अपने राज्य में मिलाने के लिए जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1687 में। इसका लीडर कौन थे? अबुल हसन कुतुब शाह। इसका रीजन क्या था? हेल्पिंग एटीट्यूड टू मराठा, क्योंकि जो ये थे ना, ये गोलकोंडा के थे, ये मराठाओं की हेल्प कर रहे थे। नेक्स्ट रिवॉल्ट हुआ मुगल मराठा स्ट्रगल, कब हुआ? 1689 में। इसको हेड कौन कर रहा था? संभाजी, राजाराम एंड ताराबाई। ये मराठा थे। इनका क्या रीज़न था? राइजिंग एस्पिरेशन ऑफ मराठा नेशनलिज्म, जो मराठाओं का जो नेशनलिज्म उभर कर आ रहा था, वो इसका रीज़न था। तो ये कुछ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कुछ ये रिवॉल्ट्स हुए थे। इनमें बीजापुर और गोलकोंडा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1686-87 में हुआ। इनके लीडर थे सिकंदर आदिल शाह, अबुल हसन कुतुब शाह। तो ये आप याद कर लेना इनको ज़रूर। नेक्स्ट देखिए आते हैं औरंगजेब लेफ्ट द नॉर्थ इन 1682। औरंगजेब ने नॉर्थ को कब छोड़ दिया, मतलब नॉर्थ की तरफ ध्यान देना कब शुरू कर दिया? 1682 में। एंड फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, और अगले 25 सालों तक 1682 से लेकर 1707 मेड डेस्परेट बिड्स टू क्रश द मराठाज। इन्होंने फिर मराठाओं को तोड़ने के लिए अपना प्रयास शुरू कर दिया। नेक्स्ट आती है शिवाजी वाज द मोस्ट पावरफुल मराठा किंग। जो शिवाजी थे ना, वो बहुत पावरफुल मराठा किंग थे। एंड एन आर्च एनिमी ऑफ औरंगजेब, और ये औरंगजेब के सबसे बड़े दुश्मन थे। व्हेन औरंगजेब कुड नॉट एलिमिनेट हिम, जब औरंगजेब उनको हटा नहीं सके ना, उनको एलिमिनेट नहीं कर पाए, तो ही कंस्पायर्ड इन 1665। तो उन्होंने ना एक कंस्पायर, मतलब एक कंस्पायर होता है, एक मतलब साजिश रची। उन्होंने एक कंस्पायर रची, साजिश रची 1665 में। किसके साथ मिलके? विद जयसिंह ऑफ अंबर के जो शासक थे जयसिंह, उनके साथ मिलके, एक राजपूत थे ये, टू एलिमिनेट शिवाजी को एलिमिनेट करने के लिए। तो औरंगजेब ने शिवाजी को एलिमिनेट करने के लिए किसके साथ साजिश रची थी? जयसिंह ऑफ अंबर। किसके साथ? जयसिंह ऑफ अंबर। ऑन अश्योरेंस गिवन बाय जयसिंह ने ना एक अश्योरेंस दिया, किसको? शिवाजी को। विजिटेड औरंगजेब के कोर्ट, कि तुम ना औरंगजेब के कोर्ट में जाओ। जब शिवाजी औरंगजेब के कोर्ट में गए ना, तो शिवाजी वाज इम्प्रिजन्ड बाय औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। बट ही मैनेज्ड टू एस्केप, लेकिन जो शिवाजी थे वो बहुत ताकतवर थे, उन्होंने खुद को एस्केप वहाँ से निकाल लिया इन 1674 में। 1674 में प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट मोनार्क, और फिर अपने आप को ना एक इंडिपेंडेंट सम्राट घोषित कर दिया। ही डाइड इन 1680। फिर जो ये शिवाजी थे, ये कब इनकी डेथ होगी? 1680 में। एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन संभाजी। फिर शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी ने उनको सक्सीड कर दिया। Who was executed by औरंगजेब in 1689, जिसको औरंगजेब ने कब एग्जीक्यूट कर दिया? 1689 में। किसको? संभाजी को। संभाजी was succeeded by his brother राजाराम। संभाजी के बाद कौन आए? राजाराम। एंड आफ्टर हिज डेथ इन 1700 हिज विडो ताराबाई कैरिड ऑन द मूवमेंट। और फिर संभाजी के बाद उनके भाई राजाराम आए। राजाराम की जब डेथ होगी 1700 में, तो उनकी जो विधवा थी ताराबाई, उन्होंने इस मूवमेंट को कैरी किया, मतलब आगे बढ़ाया। नेक्स्ट आते हैं द मुगल कॉन्कस्ट रीच्ड अ क्लाइमेक्स ड्यूरिंग औरंगजेब रीजन। जो मुगल कॉन्कस्ट था ना, वो अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया था औरंगजेब के टाइम के दौरान। एज बीजापुर एंड गोलकोंडा वर अनेक्स्ड, जब बीजापुर और गोलकोंडा को अपने राज्य में मिला लिया गया था। कब? 1686 एंड 87 रिस्पेक्टिवली। बीजापुर को 1686 में, गोलकोंडा को 1787 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
औरंगजेब डाइड इन 1707। औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1707। ही वॉज बरीड एट खुलदा बेद, दौलताबाद। ये इनको कहाँ पर दफनाया गया है? खुलदा बेद, दौलताबाद में। ही वॉज कॉल्ड जिंदा पीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिंदा पीर किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को, द लिविंग संत। जिंदा पीर का क्या मतलब होता है? द लिविंग संत, जीने वाला जो संत था। जजिया वाज री इंट्रोड्यूस्ड। जजिया को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो देखिए जजिया को किसने अबोलिश किया था? इनसे पहले अकबर ने। अकबर ने 1564 ईस्वी में ना, 1564 ईस्वी में जजिया को अबोलिश कर दिया था, हटा दिया था। फिर इन्होंने 1679 में ना, 1679 में औरंगजेब ने दोबारा से जजिया को री इंट्रोड्यूस किया। हाउ एवर द हिंदू मनसबदार मेंटेन्स देयर हाई प्रोपोर्शन ड्यूरिंग हिज रूल। तो जो जिसके द्वारा क्या कर सकते थे, जो हिंदू मनसबदार थे ना, अपनी उनके शासन के दौरान ना मेंटेन कर सकते थे अपनी हाई प्रोपोर्शन को। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर था ना वो कैसे नष्ट हो गया, मतलब उसका कैसे खात्मा हो गया। द वीक एंड अनवर्दी सक्सेसर ऑफ द औरंगजेब केयर नॉट अ जॉट फॉर द ग्लोरियस मुगल एम्पायर। जो औरंगजेब के जो वीक एंड अनवर्दी सक्सेसर थे ना, औरंगजेब के बाद जो भी सक्सेसर्स आए, उनके उत्तराधिकार आए, वो कौन? वीक और अनवर्दी थे, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, उनको कोई केयर नहीं थी अपने ग्लोरियस मुगल एम्पायर की। विच बाबर हैड सो हीरोइकली फाउंडेड, जिसको जो देखिए ये बताया गया है मुगल एम्पायर के बारे में कि बाबर ने ना बहुत हीरोइकली, बहुत हीरो की तरह उसको फाउंड किया था। हुमायूं सो ब्रेवली डिफेंडेड, हुमायूं ने बहुत ब्रेवली उसको डिफेंड किया था, उसकी रक्षा की थी। एंड अकबर सो वाइजली कंसोलिडेटेड, और अकबर ने उसको बहुत मजबूत बनाया था। उसकी सबकी जो औरंगजेब के सक्सेसर थे उनको कोई उनकी केयर नहीं थी। आफ्टर औरंगजेब द मुगल एम्पायर रैपिडली डेक्लाइन। औरंगजेब के बाद ना जो मुगल एम्पायर था रैपिडली डेक्लाइन होने लगा, बहुत जल्दी नष्ट होने लगा। इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द डेक्लाइन वर, इंपॉर्टेंट जो कारण हुए उनके नष्ट होने के कौन कौन से थे? फर्स्ट है औरंगजेब राजपूता डेक्कन एंड रिलीजियस पॉलिसीज। औरंगजेब की जो राजपूतों और डेक्कन एंड रिलीजियस पॉलिसीज थी ना, उनकी वजह से जो मुगल एम्पायर था वो कमज़ोर हो गया था। वीक सक्सेसर, बहुत कमज़ोर सक्सेसर उत्तराधिकार थे। हु वर इनकम्पिटेंट बोथ एज एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड जनरल, जो दोनों में ही इनकम्पिटेंट होते थे, मतलब अयोग्य थे, एडमिनिस्ट्रेटर में भी एंड जनरल में भी। थर्ड है वार ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार के लिए उनके बीच में युद्ध होने लगे, उसके जो सक्सेसर थे औरंगजेब के, इसकी वजह से भी मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। फैक्शनलिज्म अमंग नोबिलिटी आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब के बाद जो फैक्शनलिज्म था, जो उनका गुटिया था ना, गुटिया समूह, उनमें टूट जाना, ठीक है, वो उसकी वजह से भी। फिफ्थ है जागीरदारी क्राइसिस, फिर जागीरदारी कुछ क्राइसिस आ गए जिनकी वजह से मुगल एम्पायर वीक हो गया। ग्रोथ ऑफ मराठा एंड अदर रीजनल पावर इन बंगाल, हैदराबाद, अवध, मैसूर एक्सेट्रा। तो कुछ मराठा और कुछ अदर पावर थी जो बंगाल, हैदराबाद, अवध में जो ग्रोथ हो गई थी, जो ग्रो हो गई थी। सेवन्थ है फॉरेन इन्वेजन बाय नादिर शाह, नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण कर दिया था, एंड अब्दाली, और अब्दाली ने भी। एट्थ है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, फिर ब्रिटिशों ने इंडिया पर अपना अधिकार करने के लिए स्टार्ट कर दिया था। 1857 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर्स जमानी स्टार्ट कर ही दी थी ना। नेक्स्ट आती हैं इम्पोर्टेंट ईयर्स ऑफ औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी ना, उनके कुछ इंपॉर्टेंट ईयर कौन कौन से हैं? मतलब 1659 में क्या हुआ? देखिए 1659 में क्या हुआ? फॉरबेड इंस्क्रिप्शन ऑफ कलमा ऑन द कॉइन्स, कॉइन्स के ऊपर ना कलमा को इंस्क्रिप्शन करना, मतलब उसको उत्कीर्णित करना, उसने फॉरबेड मना कर दिया। ठीक है। सेलिब्रेशन ऑफ नुरोज फेस्टिवल, एक नुरोज फेस्टिवल था, उसको सेलिब्रेट करने लगे। अपॉइंटमेंट ऑफ मुहत्सिब रेगुलेटर ऑफ मॉरल कैरेक्टर, तो मुहत्सिब को इन्होंने अपॉइंट कर दिया। 1663 ईस्वी में सती कस्टम पर बैन लगा दिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सती कस्टम पर बैन कब लगा था? 63 में।
1668 में क्या हुआ, बैन ऑन हिंदू फेस्टिवल, हिंदू फेस्टिवल थे उन पर बैन लगा दिया गया। 1669 में बैन ऑन झरोखा दर्शन, एक झरोखा दर्शन था उस पर बैन लगा दिया गया। फॉरबेड म्यूजिक इन द कोर्ट, कोर्ट में म्यूजिक बजाना भी मना कर दिया गया। 1670 में बैन ऑन तुलादान, तुलादान पर भी बैन लगा दिया गया। ये तुलादान क्या होता था, वेगिंग ऑफ द एम्परर, मतलब एम्परर को ना तोला जाता था, उस पर बैन लगा दिया गया। 1679 में रीइंट्रोड्यूस ऑफ जजिया, जजिया को रीइंट्रोड्यूस किया। और हमने पढ़ा था 1564 में अकबर ने इसको अबॉलिश किया था, अकबर ने इसको अबॉलिश किया था। नेक्स्ट देखिए आते हैं लेटर मुगल्स। अब ये औरंगजेब के बाद के जो वीक शासक हुए ना उनके बारे में है ये लेटर मुगल्स। सबसे पहले है बहादुर शाह, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712, जो औरंगजेब के बाद जो आए ना 1707 से 1712 कौन थे, बहादुर शाह फर्स्ट। इनका ओरिजिनल नेम था मौजम, टाइटल इनका क्या था, शाह आलम फर्स्ट, इनका क्या टाइटल था, शाह आलम फर्स्ट। नेक्स्ट है देखिए, एक सेकेंड, नेक्स्ट है जहांदार शाह। नेक्स्ट कौन है, जहांदार शाह 1712 से लेकर 13 AD में असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खां। इन्होंने जहांदार शाह ने ना जुल्फिकार खां की हेल्प से सिंहासन को लिया था और इन्होंने अबोलिश कर दिया जजिया को। देखिए 1679 में औरंगजेब ने जजिया को रीइंट्रोड्यूस किया था, जो 1564 में अकबर ने हटा दिया था। फिर जहांदार शाह ने दोबारा से इसको जजिया को अबोलिश कर दिया, हटा दिया। नेक्स्ट आते हैं फर्रुखशियर 1713 से लेकर 1719 असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। इन्होंने सैयद ब्रदर्स की हेल्प से सिंहासन को ग्रहण किया। कौन कौन से थे ये सैयद ब्रदर्स, अब्दुल खां एंड हुसैन खां। कौन थे, अब्दुल खां एंड हुसैन खां। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 48। इन 1738 से 39 में नादिर शाह रेडेड इंडिया, नादिर शाह ने इंडिया पर आक्रमण कर दिया था। एंड टुक अवे तख्ते ताउस द पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड। और जो नादिर शाह थे, ये हमने पढ़ा भी है कि नादिर शाह यहाँ से क्या ले गए थे, तख्ते ताउस जो पीकॉक थ्रोन था उसको और कोहिनूर डायमंड को यहाँ से ले गए थे, जिससे इंडिया की जो मुगल एम्पायर था ना वो बहुत वीक हो गया था। नेक्स्ट आते हैं अहमद शाह 1748 से लेकर 54 AD। अहमद शाह अब्दाली जनरल ऑफ नादिर शाह, ये अहमद शाह अब्दाली थे, जनरल थे नादिर शाह के। मार्च्ड टुवार्ड्स दिल्ली एंड मुगल सीडेड पंजाब एंड मुल्तान। तो इन्होंने किसकी तरफ मार्च किया था, दिल्ली एंड मुगल्स की तरफ। नेक्स्ट है आलमगीर सेकंड, 1754 से लेकर 59। अहमद शाह ऑक्यूपाइड दिल्ली, लेटर दिल्ली वाज प्लंडर्ड बाय मराठाज। अहमद शाह ने कब इन्होंने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया, 1754 से लेकर 59 तक इन्होंने रूल किया। बाद में लेटर दिल्ली वाज प्लंडर्ड बाय मराठाज, मराठाओं ने दिल्ली को बिल्कुल प्लंडर्ड कर दिया, वहाँ पर प्लंडर आतंक मचा दिया था। नेक्स्ट आते हैं शाह आलम सेकंड 1759 से लेकर 1806 AD। नजीब खान बिकेम वेरी पावरफुल इन दिल्ली, जो नजीब खान थे ना वो बहुत पावरफुल बन गए थे दिल्ली में। सो मच सो दैट ही कुड नॉट एंटर दिल्ली फॉर 12 years, जिसकी वजह से ना वो 12 साल दिल्ली में एंटर कर ही नहीं पाए थे। नेक्स्ट आते हैं अकबर सेकंड 1806 से लेकर 1837 में। तो अकबर सेकंड ने कब रूल किया, 1806 से 1837। इन पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को पेंशन देना स्टार्ट किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थे, अकबर सेकंड। कौन थे, अकबर सेकंड। नेक्स्ट आते हैं बहादुर शाह सेकंड, ये सबसे लास्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के, बहादुर शाह सेकंड, जो 1857 के क्रांति हो रही थी ना उसको जो लीड कर रहे थे, यही कर रहे थे बहादुर शाह सेकंड। इन्होंने कब से कब तक रूल किया, 1837 से लेकर 1857 में। लास्ट मुगल एम्परर हु वाज मेड प्रीमियर ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, ये प्रीमियर बने हुए थे जब 1857 की क्रांति हो रही थी। ही वाज डिपोर्टेड टू रंगून, इनको रंगून डिपोर्ट कर दिया गया था। रंगून को अब क्या बोलते हैं, बर्मा, अब नाउ म्यांमार या बर्मा। तो इनको कहाँ भेज दिया गया था, रंगून। इन 1858 में, कब,
1858 ईस्वी में, वेयर ही डाइड इन 1862, जहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी 1862 में। तो जो मुगल एम्पायर के जो सबसे लास्ट रूलर थे ना, वो थे बहादुर शाह सेकंड। 1857 की क्रांति में इन्होंने प्रीमियर का काम किया था, ये प्रमुख थे उस टाइम के। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे मुगल एम्पायर में जितने भी शासक हुए ना, वो ख़त्म हो गए हैं। सबसे लास्ट में बहादुर शाह सेकंड आए थे। इसके बाद ना हम मुगल एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उनकी कल्चर कैसी थी, उस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।